हेलो एवरीवन। आज हम लोग करने वाले जेईई मेंस सेशन 2 2022 में पूछे गए सारे क्वेश्चन जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से है, जो कि आने वाले एग्जाम 2023 जेईई मेंस सेशन 1 के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है लेकिन इन क्वेश्चंस को देख लोगे तो इससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे सवालों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो हमारे 2022 में पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये सवाल है, इसमें कह रहा है ये कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमीडिएट इलेक्ट्रॉन इज ई व्हेन द लाइट इंसिडेंट ऑन द मेटल वाज हैज वेवलेंथ लैम्डा टू डबल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट व्हाट मस्ट हैव द वेवलेंथ। काइनेटिक एनर्जी को चेंज करना है, डबल करना है, तो वेवलेंथ का वैल्यू क्या होना चाहिए, यहाँ पे ये सवाल पूछा गया आपसे। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, कैसे इसको निकाला जाता है। देखो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए एक ही हमारे पास इक्वेशन होता है, दैट इज द आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, समझे। जो बोलता है यहाँ पे कि जो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू होता है वो टोटल इंसिडेंट लाइट का एनर्जी होता है माइनस वर्क फंक्शन फाई होता है। ये हमारा पहला इक्वेशन दिया है। तो ये जो एनर्जी होता है इसका वैल्यू कितना होता है, ये होता है एच सी डिवाइडेड बाई हो जाता है अपना लैम्डा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमीडिएट इलेक्ट्रॉन इसने दे रखा हुआ है, बोला है कितना लेना है, ई इसका वैल्यू कंसीडर कर लेना है और माइनस कितना हो जाएगा फाई। हम जानते हैं कि इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ चेंज करने से वर्क फंक्शन पे कोई चेंज नहीं आएगा। बोला है कि काइनेटिक एनर्जी डबल हो गया, यानी कि ई की जगह पे 2 ई हो गया और एच सी हो गया डिवाइडेड बाई इसको कर देते हैं लेमडा 2 जो कि मुझे निकालना है, माइनस वर्क फंक्शन कितना होगा 5 होगा। ये तो सेम वैल्यू रहेगा। ये इक्वेशन 1 कर लो आप, ये इक्वेशन नंबर 2 कर लो। तो इक्वेशन नंबर 2 से जैसे ही 1 को घटाएंगे तो 2 ई माइनस ई कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा। राइट साइड में हो जाएगा एच सी बाई हो जाएगा लेमडा 2 माइनस एच सी बाई लेमडा हो जाएगा 5 और 5 तो 0 हो गया। तो यहाँ देखोगे एच सी बाई लेमडा 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ई प्लस हो जाएगा एच सी बाई लेमडा हो जाएगा। यानी कि ये मेरा एक्सप्रेशन आ जाएगा ई लेमडा प्लस एच सी डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि लेमडा 2 का जो वैल्यू होगा ये मेरा कितना आ जाएगा, तो लेमडा 2 का वैल्यू आ जाएगा एच सी हो जाएगा, इनटू में क्या हो जाएगा लेमडा हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हो जाएगा एच सी प्लस कितना होगा, ई लेमडा हो जाएगा। ये मेरा फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पे बताओ देखकर क्या लग रहा है कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी मुझे यहाँ पे सुटेबल लग रहा है, एच सी इंटू लेमडा बाई ई लेमडा प्लस एच सी। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये भी 2022 सेशन 2 जेईई मेन का क्वेश्चन दिया है। इसमें है टू स्ट्रीम ऑफ फोटोन possessing energies to 5 and 10 times the work function of metals incident on the metal surface successively. The ratio of maximum velocity of the photoelectron emitted in the two cases respectively. बोला यहाँ पे कि एक मेटल लेना है ऐसा, इसमें लाइट इंसिडेंट कराना है दो अलग अलग, ये पहला लाइट इंसिडेंट करता है और ये दूसरा लाइट इंसिडेंट करता है। वर्क फंक्शन का वैल्यू फाई दिया है, लेकिन एनर्जी जो दिया है पहले वाले की एनर्जी दिया है देर ये पहला दिया 5 टाइम्स, तो मतलब E1 का वैल्यू हो जाएगा 5 टाइम्स वर्क फंक्शन, और दूसरे का एनर्जी E2 का जो वैल्यू दिया है 10 टाइम्स दिया है, यानी कि 10 इंटू 5 दिया है। अगेन वही हमारा पॉइंट होता है कि काइनेटिक एनर्जी जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन का होता है वो इंसिडेंट लाइट का एनर्जी होता है माइनस वर्क फंक्शन। तो पहले केस में जो काइनेटिक एनर्जी K1 हो जाएगा, तो पहले का एनर्जी है 5 5 है, माइनस में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी कि वैल्यू हो जाएगा 4 पाई। और काइनेटिक एनर्जी सेकेंड केस में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 5 हो जाएगा, माइनस में 5 दैट इज इक्वल्स टू 9 5। अब हमें बोला है रेशियो निकालने के लिए, तो K1 बाई K2 अगर हम करते हैं तो वैल्यू आता है 4 पाई डिवाइडेड बाई 9 पाई, यानी कि 4 बाई 9। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये हो गया हाफ, ये हो जाएगा V1 स्क्वायर, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हाफ एम V2 स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल्स टू 4 बाई 9। ये m बाई टू विल गेट कैंसिल, तो V1 बाई V2 का वैल्यू हो जाएगा 4 का रूट हो जाएगा 2 और 9 का कितना हो जाएगा, 9 का रूट हो जाएगा 3, यानी कि आंसर हो जाएगा मेरा 2:3। तो यहाँ पे देखने से हमें समझ में आ रहा है कि ऑप्शन जो सी दिया है मेरा, ये करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन में। तो देख सकते हो ना कि अगेन जो मेरे लिए क्वेश्चन है आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन भी क्या पूछा है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि द इक्वेशन दिया है वेवलेंथ का, ये हमारा ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन जो पढ़ते हैं उसमें मैटर वेव होता है उसके बारे में बताता है। कैन यूज टू फाइंड द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इक्वेशन इज 10। जो एक सब किसके बारे में होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन p है, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी एंड v एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है, इसके बारे में पूछा गया। देखो इतना तो हम सब जानते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर इमिट करता है तो इसका जो वेवलेंथ होता है इसको बोलते हैं हम लोग h बाई पी बोलते हैं। और जो h बाई पी होता है इसको रूट अंडर ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू होता है कितने के बराबर होता है, ये हो जाता है पी स्क्वायर बाई 2m के बराबर हो जाता है।
अब देखो किसी भी इलेक्ट्रॉन को और किसी पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करते हो तो काइनेटिक एनर्जी होता है Q इंटू वी, इसका वैल्यू हो जाता है। इसका मतलब जो वेवलेंथ है इसका वैल्यू होता है H डिवाइडेड बाई क्या है 2 है, और ये होगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, पोटेंशियल हो गया, और ये मास हो गया। अब इन सारे वैल्यूज को अगर हम पुट कर देते हैं, मास का वैल्यू पुट कर देते हैं और चार्ज का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये सिंप्लीफाई करके आता है 1.22 आ जाता है। और यहाँ पे जो सिर्फ और सिर्फ एक टर्म बच जाता है वो जाता है रूट वी, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का रूट हो जाता है यहाँ पे। तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको याद होता तो बिना किसी मतलब डिले का डायरेक्टली इसमें टिक कर सकते थे आप, लेकिन नहीं दिया तो इस एक्सप्रेशन को डेवलप करेंगे और यहाँ से मेरा आ जाएगा कि रूट भी जो दिया है इसी का प्रोपोर्शनल नीचे में होगा, यानी कि जो एक्स दिया है ये रूट भी हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, एनसीईआरटी से स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा गया था, बट ये पॉइंट था कि आपको अच्छे से याद होना बहुत जरूरी था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, ये क्वेश्चन कहता है यहाँ पे कि एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास स्मॉल है विद एन इनिशियल वेलोसिटी v इक्वल्स टू वी नॉट आई कैप, जहाँ पे वी नॉट दिया है ग्रेटर देन जीरो, इज मूविंग इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई माइनस ई नॉट आई कैप वेयर ई नॉट इज कांस्टेंट, टी बराबर जीरो पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ का वैल्यू यहाँ पे गिवन है आपका। ठीक है, बहुत बढ़िया। बोला है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ आफ्टर टाइम टी कितना हो जाएगा। ध्यान से देखना है कि इलेक्ट्रॉन दिया है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे प्रोजेक्ट करते हैं, इसकी इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में, साथ ही साथ इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लग रहा है, ई नॉट आई कैप लग रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है तो उस पर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि क्यू फोर्स लग जाएगा राइट डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन ए जो होगा इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, फोर्स बाई मास होता है ना, दैट इज क्यू बाई कितना हो जाता है, एम हो जाता है। तो हमें निकालना है टी टाइम के बाद इसका क्या हो जाएगा, वेवलेंथ का वैल्यू। तो ये निकालने के लिए इक्वेशन हम यूज करेंगे और इक्वेशन हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। इनिशियल स्पीड कितना दिया है, v नॉट दिया है, और एक्सेलरेशन कितना है, क्यू बाई एम हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। एक काम करते हैं, यहाँ पे जो v है इसे कॉमन कर लेते हैं, तो v नॉट को कॉमन करते हैं तो v नॉट आ जाएगा बाहर, ये बचा वन प्लस क्यू ई हो गया, और नीचे में यहाँ कितना हो जाएगा, एम वी नॉट हो जाएगा, और ये क्या है, टाइम मेरा टी दिया हुआ है। अब देखो जो इसका वेवलेंथ का वैल्यू होता है, यानी कि लेमडा टू का वैल्यू होता है, ये कितना होता है, ये हो जाता है एच बाई एम वी हो जाता है, यानी कि ये वैल्यू हो जाता है एच डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, एम वी नॉट हो जाएगा, और यहाँ पे लिखेगा वन प्लस क्यू ई डिवाइडेड बाई कितना है, एम वी नॉट हो जाएगा, और ये टाइम कितना है, टी दिया है। अब देखो h बाई एम वी नॉट ऐसे तो वेवलेंथ लेमडा नॉट लिखा हुआ है ना, तो h बाई एम वी नॉट को वेवलेंथ लेमडा नॉट लिख देंगे, और ये वैल्यू हो जाएगा वन प्लस क्यू ई डिवाइडेड बाई एम वी नॉट हो जाएगा, और ये क्या है, टाइम मेरा t हो गया। तो यहाँ पे हमको देखने से ये समझ में आ रहा है कि कौन सा आंसर मेरा सही हो जाएगा। ये देखो फर्स्ट नहीं है, सेकंड नहीं है, थर्ड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फोर्थ है, यहाँ पे सामने दिख रहा है एकदम आराम से। तो सिंपल कैलकुलेशन था, अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छे से क्लियर होता तो क्वेश्चन बनाने में ज्यादा वक्त आपको नहीं लगता। ओके, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सवाल कह रहा है क्या, कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट है जिसका वेवलेंथ कितना दिया, 900 नैनोमीटर, इंटेंसिटी दिया 100 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये फॉर्मेट का क्वेश्चन जेईई मेन का बहुत फेवरेट सवाल है। इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस परपेंडिकुलर टू द बीम, द टैन नंबर ऑफ फोटोन क्रॉसिंग द, इसमें निकालना है 1 सेंटीमीटर एरिया परपेंडिकुलर टू द बीम इन 1 सेकेंड। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया से कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा ये निकालना है। सबसे पहले बात है कि इंसिडेंट जो लाइट है इसका वेवलेंथ कितना हो जा रहा है, 900 नैनोमीटर हो जा रहा है। तो और इंटेंसिटी का जो वैल्यू मेरा दिया है ये 100 वॉट पर मीटर स्क्वायर, यानी कि एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया दिया है। और हमें एरिया कितना चाहिए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिए, तो इससे एनर्जी कितना इंसिडेंट हो जाएगा, जो भी आ रहा है आपका इंटेंसिटी इंटू एरिया करेंगे तो इतना आपका एनर्जी इंसिडेंट होगा 1 सेकेंड में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन का एक जो फोटोन है इसका एनर्जी कितना होता है, तो ये एनर्जी हो जाता है एच सी बाई लेमडा हो जाता है। ठीक है, ये हो गया टोटल एनर्जी कितना एक सेकंड में इंसिडेंट हुआ। इंटेंसिटी का मतलब एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया तो यूनिट टाइम का एनर्जी मिल गया, और ये मिल गया मेरा एक फोटोन का एनर्जी मिल गया। तो टोटल नंबर निकालने के लिए जो एनर्जी है उसे एक फोटोन की एनर्जी से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि इंटेंसिटी इंटू एरिया हो जाएगा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एच सी, और ये लेमडा कहाँ होगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये सारे वैल्यूज को पुट कर देंगे अगर, तो ये वैल्यू है मेरा 100 दिया है, एरिया का वैल्यू दिया है मेरा कितना, 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 × 10⁻⁴, और जो वेवलेंथ दिया है कितना है, 900 है, नैनोमीटर का मतलब 10⁻⁹ है, एंड दिस होल एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड बाय एच सी का वैल्यू है रखना पड़ेगा ना, तो एच सी का वैल्यू रख दो 6.62 इंटू 10⁻34, और ये थोड़ा कैलकुलेशन काफी क्लोज पूछा गया था, 3 × 10⁸। तो बहुत अच्छे से कैलकुलेशन करोगे
ऑलमोस्ट 4.5 इंटू 10 to the power 16 के अप्रोक्स इसका वैल्यू आ जाता है कैलकुलेट करके, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब देख सकते हो कभी कभी क्वेश्चन बहुत आसान होता है, कैलकुलेशन जो उसका पार्ट होता है वो थोड़ा सा टेढ़ा होता है। अगर वो सही से आप कर लेते हो तो फिर ये क्वेश्चन में कुछ बच नहीं जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन का एक सीन होता है यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पे। अगला जो सवाल कह रहा है, ये क्वेश्चन मेरा पूछा गया है, ये भी वही है 2022 के सेशन 2 का है। बोला कि मेटल एक्सपोज टू लाइट ऑफ वेवलेंथ कितना दिया है, 800 नैनोमीटर एंड इमिट्स फोटोइलेक्ट्रॉन विद द सर्टेन काइनेटिक एनर्जी। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन इज डबल्ड व्हेन द लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर इज यूज्ड, देन वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज कितना हो जाएगा। बोला है कि एचसी का वैल्यू 1230 यहाँ पे यूज करना है। क्या डबल कर देना है, फोटोइलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी है ये डबल हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू होता है इंसिडेंट का एनर्जी हो गया माइनस वर्क फंक्शन हो गया। तो पहले केस में जो मेरा काइनेटिक एनर्जी दिया है वो के दिया है, और ये कितना हो जा रहा है, ये बोला 1230 लेना है, एच सी बाई लेमडा होता है। और पहले केस में जो वेवलेंथ दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर है, और ये पहले केस में जो वेवलेंथ इसका कितना दिया है 800 दिया है, माइनस में कितना है 5 है। दूसरे केस में जो काइनेटिक एनर्जी हो रहा है वो ये जा रहा है इसका डबल हो जा रहा है, क्योंकि वेवलेंथ का वैल्यू घट जा रहा है। तो ये हो गया 2 के, और ये हो गया अगेन 1230 हो गया, लेकिन नीचे में कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, माइनस में 5 हो जाएगा। ये घटा दोगे यानी कि इक्वेशन नंबर 1 हो गया और इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इक्वेशन 2 माइनस 1 करते हैं तो 2 के माइनस के कितना हो जाएगा, या फिर क्या करो आप, वर्क फंक्शन का वैल्यू पूछा गया ना तो आप सिंपली वैल्यू रख दो। जो इक्वेशन जो फर्स्ट है उसे सेकंड में इसका वैल्यू रख देंगे तो ट्वाइस ऑफ कितना हो जाएगा 1230 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा, माइनस में 5 इज इक्वल टू 1230 डिवाइडेड बाई 500 माइनस में 5 हो जाएगा। तो माइनस टू 5 से 5 जाएगा तो इधर में कितना बचेगा 5 बचेगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 1230/800 है तो इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1230 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हो जाएगा 400 हो जाएगा, माइनस में इधर आ जाएगा 1230 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। ओके, तो जो 5 मेरा दिया है इसका वैल्यू हो जाएगा 1230 हो गया, और ये वैल्यू 500 माइनस 400 हो जाएगा 100 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 400 इंटू में कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। देखोगे इससे कैंसिल हो गया, तो जो 5 दिया है इसका वैल्यू कितना हो जा रहा है 1230 हो जा रहा है यहाँ पे। और इसे डिवाइड कर दे रहे कितना से 5 से 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा ना, 2000 हो गया 30, यानी कि 1.23 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, मतलब 0.615 के आसपास ये आ जाता है वैल्यू इसका। तो 0.615 0.6 भी निकाल लेते तो आपका आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे काफी प्रिसाइजली कैलकुलेट होकर आ जाता है। तो जेई मेन सेशन 2 में जो क्वेश्चन पूछे थे आपके 2022 में, ये क्वेश्चन सारे हमने कर लिए। जो सेशन 1 के सारे क्वेश्चन है फोटो इफेक्ट का, ये भी करेंगे, बिकॉज अभी का टाइम है सिर्फ और सिर्फ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है वही आपके रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट रिसोर्स है, आप उसी को फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।